गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं आपको राष्ट्रीय आय विविधताधारी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2023 की तैयारी करा रहा हूं। बच्चों ये जो मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया गया बेहतरीन मॉडल पेपर है जो कि डाइट आगरा के प्रचार सर हैं, उनके मार्गदर्शन तथा निर्देशन में डॉक्टर इंद्र प्रकाश सिंह सोलंकी सर उनके निर्देशन में किया गया है। संयोजक जो हैं डॉक्टर मनोज कुमार वार्ष्णेय सर हैं और बाकी सभी सहयोगियों का इनको साथ मिला है। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको विज्ञान के प्रश्नों को पिछले वीडियो में बता दिया था। आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन के वीडियो को बताने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान रखिएगा, कई क्वेश्चंस आपको रिपीटेड इसलिए मिलेंगे क्योंकि कई क्वेश्चंस इसमें से आए हुए क्वेश्चंस होते हैं और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि जब आप उत्तर खोज रहे होंगे कहीं कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को इस समय अभ्यास करना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश का 13 नवंबर को है, तो आप जितने प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतना अच्छा होगा बच्चों। तो जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप उसके उत्तर अपने से खोजिए, नहीं आ रहा है तो मेरे उत्तर को सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? अभी पिछले 2 वीडियोस के पहले मैंने बताया था, यह है बच्चों चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं जिससे हमेशा लावा लगभग निकलता रहता है? तो एटना। वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? जो CO2 गैस है वह कितना परसेंट है? वो है बच्चों 0.03%। याद रखिएगा 0.03%। अधिकतर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का पूछा जाता है, कम गैसों का नहीं पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये है 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध या चौसा का युद्ध? तो इसका है बच्चों चौसा का युद्ध, याद रखिएगा। सांची का स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो सांची का स्तूप बच्चों ये 130 का है 4, ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, एक ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी आया था, तो इस तरह से भी आप ध्यान रखेंगे। अब 131 है, विसर्ग का निर्माण होता है, एक तरह की आकृति है बच्चों, जो नदियां बह के जाती हैं तो उनके द्वारा इसका निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, नदियों द्वारा। फिर है पवन द्वारा निर्मित स्थलकृति है। आप देखते होंगे जैसे रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो अलग अलग आकृतियाँ बन जाती हैं, तो ऐसे ही जब हवा तेज चलती है तो ये छत्रकशिला है, वो पवन के द्वारा निर्मित स्थल कृति है। ठीक है, तो 132 का है आपका 3। फिर है वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं क्या कहलाती हैं? उसे कहते हैं बच्चों उद्यान भूमि। ठीक है, फिर है सिराजुद्दौला का सेनापति था, तो 134 का आंसर है बच्चों मीर जाफर। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? आपको पता है सम्राट अशोक ने अपने बेटा बेटी को श्रीलंका और कई लोगों को कई देशों में भेजा था, किसके प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, तो 135 का आंसर क्या है आपका 1। कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? अभी जस्ट मैंने बताया था चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ रॉक का मतलब पहाड़ को काट करके गार्डन बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो 137 का 4 जो है वो सही नहीं है। कैगा बच्चों कर्नाटका में है, रावल भाटा राजस्थान में है, नौरौरा उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम, कलचक्कम लिखा हुआ है कलपक्कम है बच्चों, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। ये सब क्या है याद रखिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र हैं। यहाँ बिजली प्रोडक्शन न्यूक्लियर जो होते हैं पदार्थ यूरेनियम प्लूटोनियम उनके द्वारा होती है। किस ग्रह का पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है या वीनस को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री था, ये भी मैंने काफ़ी बार बताया है, राजा टोडरमल। अधोलिखित में से किसने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, ये कहाँ है बच्चों? नेपाल में है, भारत में नहीं है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? सबको पता है, लू चलती बोलते हैं ना भाई, लू बह रही है, बाहर मत निकलोगे, लू बह रही है। मोनोलोबा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो स्थित है, ये बच्चों स्थित है हवाई द्वीप पर। ठीक है, क्वेश्चन 144, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अधोलिखित में से किसने की थी? ये बच्चों हरिहर और बुक्का ने की थी। 145, निम्नलिखित में से
कौन सा मुस्लिम शासक लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, वो दान दिया करता था बच्चों, इसलिए इसका नाम लाख बख्श है, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जोड़ती है? तो अभी देखिए 2 दिन पहले इस वीडियो को बताया था मैंने, वाराणसी और कन्याकुमारी को, मेरा शहर जो वाराणसी है उसको जोड़ती है बच्चों। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, 147 का है बच्चों, 12 मार्च 1930 को। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये भी मैंने बताया हुआ है, 148 का है बच्चों आपका 4, बोध गया में। बोध गया कहाँ है? बिहार में। भारत में प्रथम बार तोपों का उपयोग किसने किया? तो बच्चों ये प्रथम बार बाबर ने किया था, ठीक है, जिसने मुगल वंश की स्थापना की भारत में। भारत का संविधान किसने तैयार किया? अब राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये संविधान सभा ने किया, ठीक है, आपको पता है संविधान सभा बनाई गई थी। फिर है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो बच्चों ये डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 154, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? ये बच्चों लागू हुआ था 2010 में। हमारे मूल अधिकार हैं, काफ़ी बार आ रहा है प्रश्न, 6, पहले थे 7, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ये भी आ सकता है कौन सा अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार याद रखिएगा, उसमें ऑप्शन में जरूर होगा। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है? तो हमारे राष्ट्रपति जो हैं इसके सर्वोच्च सेनापति होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये बच्चों हुई थी 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था तब हुई थी। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, इलाहाबाद, जिसका पूरा नाम क्या है? इलाहाबाद, ठीक है। अब है कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो भोजपुरी नहीं है बच्चों। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? ये पारित हुआ था बच्चों अक्टूबर 2005 में। इसके बाद देखिए बच्चों ये गणित के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर इसको भी कराना है तो मैं करा दूंगा बच्चों। थैंक यू भाई।